सतीश भाई का वीडियो देखने के बाद बहुत भाइयों ने मेरे साथ जुड़ा और ब्लॉगिंग सीखना चाहा। तो मुझे लगा कि उनको ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि आखिर ब्लॉग क्या है और उसमें कैसे पैसे कमाया जाता है, लेकिन मैं गलत था। बहुत सारे ऐसे रोज कमेंट आ रहे हैं, उनको यह लगता है कि ब्लॉग बनाने से पैसा आता है, लेकिन ब्लॉग से आपको पैसा नहीं आता। मैं आपको आज ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि आखिर ब्लॉग बनाने से लेकर पैसा कमाने तक का जो रास्ता होता है वो कितना लंबा होता है और आपको उसके लिए कितना पेशेंस की जरूरत होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने सतीश भाई का वीडियो देखने के बाद आपको यह लग रहा है कि आप एक ब्लॉग बनाने से पैसा कमा लोगे, या फिर आपको नहीं पता कि ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो मैं आज आपका यह कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना होता है। आप उससे ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस पर क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपको वर्डप्रेस और ब्लॉगर में कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक बार ब्लॉग बना लिए तो ब्लॉग का सिंपल फॉर्मूला होता है, उसमें आपको कंटेंट डालना होता है, यूनिक और नया कंटेंट जो पहले से इंटरनेट में ना हो। अगर पहले कोई कंटेंट है, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो अपने ब्लॉग में और बोलते हो कि मैंने तो कंटेंट बना लिया, लेकिन मैं पैसे कैसे कमाऊं कि मेरे ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये सब नहीं होता। तो आपको क्वालिटी और यूनिक कंटेंट लिखना होता है। फिर होता है आपका ब्लॉग का प्रमोशन आप दो जरिए से कर सकते हो, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग और दूसरा है एसईओ। तो एसईओ जो प्रोसेस है ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको नहीं पता सर्च इंजन क्या है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। आप जब अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर देते हो, फिर आपको अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स बनाना पड़ता है, आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ाना पड़ता है। जब आपकी ब्लॉग का अथॉरिटी बढ़ जाता है तो गूगल के नज़र में वो आने लगता है। गूगल आपको ट्रस्ट करता है, आपका जो कंटेंट है उसको पुश करता है। अगर गूगल में आपका सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा है आपका कंटेंट, तो इसका मतलब आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं जनरेट कर सकते। अगर आप किसी को शेयर करोगे वो कंटेंट तो कम से कम 100, 200, 500 ज़्यादा से ज़्यादा उतना लोग ही देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर आपको अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में ट्रैफिक लाना है, मतलब ट्रैफिक मतलब विजिटर होता है जो आपके ब्लॉग में आके आपके कंटेंट को पढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं कि कंटेंट क्यों पढ़ते हैं? गूगल में जाके सब लोग सर्च करते हैं, तो जो टॉप में रिजल्ट आता है, अपना जो क्वेरी है, जो रिजल्ट गूगल में आता है, उसको जाके लोग क्लिक करते हैं। अगर आपका ब्लॉग टॉप में आ रहा है तो वहां से जाके आपके ब्लॉग को विजिट करते हैं। ये जो प्रोसेस हो गया, जैसे कि आपका ब्लॉग हो गया, उसके बाद उसमें कंटेंट लिखना, क्वालिटी कंटेंट लिखना, उसको सोशल शेयर करना, उसके लिए बैकलिंक बनाना, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, ये सब करते करते आपको मिनिमम 4 से 6 महीने लग जाता है। तो ब्लॉग उनके लिए नहीं है जो ये सोचते हैं मैंने आज एक ब्लॉग बना लिया, उसमें कुछ कंटेंट लिख लिया और कल से मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप में पैसेंस नहीं है तो ब्लॉग आपके लिए नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक दुकान है, आपने दुकान बना लिया एक नया जगह पे, आपको कोई पहचानता नहीं है, फिर आपने वहाँ पे कुछ चीज़ रख दिया, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया। ऐसे ही आपके एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान होगा, तो फिर लोग आपके दुकान में क्यों आएंगे? जब आपका एक ब्रांड नेम हो जाएगा, जब लोग आपको पहचानने लगेंगे कि ये बंदा अच्छा सर्विस दे रहा है, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छा उसका बिहेवियर है, तब जाके धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ता है, लोग का ट्रस्ट बढ़ता है, फिर लोग आपके दुकान में आते हैं। ब्लॉग भी उसी तरह है। जब तक आपके ब्लॉग को लोग नहीं जानेंगे, गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं गूगल का होगा, तो ये जो ट्रैफिक है, जो लोग आते हैं, वो नहीं आएगा। आप वो कोई बोल रहा है कि सर मैंने 20-25 पोस्ट लिख लिया फिर भी मेरे में 10 ट्रैफिक आ रहा है। भाई इसमें टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने आज बना लिया और कल से ट्रैफिक भर भर के आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 4 से 6 महीना या फिर 1 साल 2 साल वेट करना पड़ सकता है, अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। अगर आप डेली काम करते हो, मतलब काम करते हो, जो प्रोसीजर है, मतलब क्वालिटी काम करते हो, तो आपको 4 से 6 महीना लग जाएगा एक अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। ये नहीं कि कल से ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
तो जब आपका ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा तो उसी से होता है खेल शुरू। आपका दुकान में सेल कब होता है? जब लोग उसको खरीदते हैं, कि जब लोग आपके दुकान में आते हैं तभी जाके आपका दुकान का सेल होता है। मान लीजिए कि ब्लॉग भी उसी तरह एक दुकान है, जब उसमें ट्रैफिक आएगा तभी जाके आपको डिफरेंट वे मिलेगा पैसा कमाने का। ब्लॉग बना लेने से पैसा नहीं होता, उसमें पैसा कमाने के लिए कुछ चीज करना पड़ता है। तो वही आज मैं बताऊंगा। जो पहला चीज है गूगल का एडसेंस। गूगल एडसेंस एक एड नेटवर्क है। मान लीजिए कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब कंपनी है, वो क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आप बाहर देखे होंगे टाउन में बिल्डिंग में बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। वो क्यों लगाता है? क्योंकि लोग उस रास्ते से जाना करते हैं और वो बैनर कर देखते हैं, वो होता है एड्स। जो ऐसे ही बहुत सारे कंपनी जो है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सब क्या करता है, अपना जो एड्स है, जो अपना बैनर है, वो गूगल को देते हैं। तो गूगल क्या करता है, वही जो एड बैनर है वो आपके साइट में दिखाता है। तो जब कोई आपको साइट में कोई, सपोज मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ सैमसंग रिलेटेड और आपके ब्लॉग में गया, तो मैं जो ढूंढा हूँ उसके रिलेटेड एड दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने सैमसंग कुछ प्रोडक्ट ढूंढा था तो मुझे सैमसंग के रिलेटेड एड आना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि मैं चीज ढूंढ रहा था, तो मैं उसी एड पे क्लिक करूंगा। तो एडसेंस जो है वो आपको कुछ रेवेन्यू शेयर करता है, वो कुछ परसेंट रखता है, आपको कुछ परसेंट देता है। तो इसी जरिए से पैसा कमाया जा सकता है। जो पहला हुए है एडसेंस, और जो भी नया ब्लॉगर है जो कि नया ब्लॉगिंग फील्ड में आया है, वो पहला उसका प्रेफरेंस होता है एडसेंस। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप पूछोगे कि कोई आके मेरे एड में क्यों क्लिक करेगा, क्योंकि जो आपका जब ब्राउजर है आपका केस को सेव करके रखता है, ये कुछ टेक्निकल हो गया। तो आप जो भी चीज सर्च करते हो गूगल में या फिर जो पेज विजिट करते हो, जो रिलेटेड प्रोडक्ट देखते हो, उसी रिलेटेड एड्स आपके ब्लॉग में दिखाता है। तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें उस प्रोडक्ट में होता है, तो इसीलिए वो उसमें क्लिक करता है। जो दूसरा तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? आप देखे होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जितने ई कॉमर्स साइट है उनमें प्रोडक्ट सेल होता है। फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक दुकान का। सपोज मान लीजिए कि आपका एक दुकान है और वो नया है, कोई उसमें कुछ मतलब खरीद नहीं रहा। तो मैं जाके आपको बोलता हूँ कि भाई मैं जो तेरा प्रोडक्ट है, मेरा जान पहचान है, मैं सबको बोलूंगा कि आके तेरे दुकान से खरीदेंगे, लेकिन तू उसमें मुझे 5% 10% कमीशन देगा। तो राजी होता है क्योंकि उसका सेल नहीं हो रहा होता है, या फिर उसको अपना सेल बढ़ाना होता है। तो मैं उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने में मदद करता हूँ और वो मुझे कुछ कमीशन देता है। जो एफिलिएट मार्केटिंग वो भी ऐसे है, जैसे भी ई कॉमर्स साइट है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको अपना सेल करवाना होता है या फिर सेल को बढ़ाना होता है, तो वो एफिलिएटर को देते हैं। सपोज मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टूथब्रश के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं उसमें लिखा हूँ कि यह है जो टॉप 5 टूथब्रश है, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, ये सस्ता है और अच्छे फायदेमंद भी है। अगर ये आपका आर्टिकल गूगल टॉप में रैंक कर जाता है तो उधर क्लिक करके लोग आपके ब्लॉग में आएंगे और पढ़ेंगे कि टॉप 5 जो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है वो क्या क्या है। वो कुछ सर्च करके आया है तो उसको खरीदने का मोटिव होगा, वो क्लिक करके अमेजन, फ्लिपकार्ट या ऐसे कुछ ई कॉमर्स साइट में जाएगा और वहां से खरीदेगा। तो उससे आपको मनी जनरेट होता है। ये हो गया दूसरा प्रोसीजर। जो तीसरा प्रोसीजर है वो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। आप टीवी में देखे होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो अपना एड दिखाता रहता है। आप जब यूट्यूब में एड वीडियो देखते हो या फिर टीवी में जो आप कोई फिल्म देखते हो या फिर कोई सीरियल देखते हो, तो उससे बीच बीच में कुछ समय के बाद आपको एड दिखता है। वो क्यों? कंपनी आपको एड देते हैं, आपके जो चैनल है चैनल को एड देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करना आता है और बहुत लोग ऑनलाइन पे निर्भर हैं, तो इसीलिए वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा ब्लॉग का अथॉरिटी ये है, मेरे ब्लॉग में इतना ट्रैफिक आता है और मैं आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। आप मुझे अपना प्रोडक्ट के बारे में लिखने का मौका दें ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सके और मुझे उसके बदले कुछ कमीशन चाहिए, पैसा चाहिए। अगर वो एग्री करता है तो आप उसके प्रोडक्ट के बारे में अपने ब्लॉग में लिखोगे और उसके बदले वो आपको पैसा देगा। ये होता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। तो इससे भी आप मनी जनरेट कर सकते हो। जो चौथा है वो है कोर्सेस।
अगर आप थोड़ा पॉपुलर है, अगर आपका किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, तो आप अपना लिखित आकार में या ई बुक या फिर वीडियो का कोर्स बना सकते हो। और अगर आपका ब्लॉग रैंक करता है या फिर आप कोई आर्टिकल लिखते हो उस कोर्स के बारे में, या फिर किसी दूसरे का कोर्स हो जाए, तो उसको आप सेल कर सकते हो और उसी प्रोडक्ट को सेल करके आप मनी जनरेट कर सकते हो। और जो 5 नंबर पॉइंट है वो है ब्लॉग को सेल कर देना। अगर आपको एसईओ का नॉलेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप ब्लॉग को अच्छा खासा रैंक कर देते हो किसी कीवर्ड के ऊपर या फिर किसी नीच के ऊपर, किसी नीच मतलब किसी कैटेगरी के ऊपर, तो फ्लिपा एक वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पे आप अपना ब्लॉग को बहुत सारे लाखों रुपए में बेच सकते हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने कितने रुपए में एक एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट सेल होता है। बस आपको किसी अच्छे नीच के ऊपर अपने ब्लॉग को रैंक करना होता है। ये सब कुछ जरिया है जिसके जरिए आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो, भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ब्लॉग आपको पैसा नहीं देता, लेकिन ब्लॉग एक जरिया है जिससे आप पैसा कमाते हो। जितना विजिटर होगा उतना पैसा। आप पहले कोई भी एडसेंस या कोई भी एड नेटवर्क के पीछे मत भागिए। मैं हर वीडियो में यही चीज बोलता हूं। पहले जो है आपको सीखने की जरूरत है कि क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाए, आपका जो कंटेंट का राइटिंग है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। पहले उसी चीज को इंप्रूव करो, थोड़ा बहुत एसईओ सीखो, इसको इंप्लीमेंट करो, अपने ब्लॉग को प्रमोट करो दूसरे ब्लॉग के जरिए, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ। तो इससे क्या होता है, आपका ब्लॉग का ऑथोरिटी बढ़ेगा। जब आपका ब्लॉग का ऑथोरिटी बढ़ेगा तो आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आएंगे, और ट्रैफिक आने के बाद आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। एडसेंस हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो गया, तो ये सब बहुत सारी चीजें आप ब्लॉग में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ट्रैफिक का आना जरूरी है। बिना ट्रैफिक के एडसेंस है ये सब वगैरह में अभी मत पड़िए। पहले कुछ सीखिए और ट्रैफिक लाने की कोशिश करिए। ब्लॉग में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और आपका पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, आपको पेशेंस की जरूरत है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप बस मेरा वो वीडियो देख के चले आए हो ब्लॉगिंग सीखने के लिए, तो हो भाई मुझे माफ कर देना। ऐसा पैसा नहीं मिलता कि मैं भी 1-2 महीने में किसी ब्लॉग से पैसा नहीं कमा सकता। उसके लिए वक्त लगता है। हर ब्लॉग को अपना वक्त देना पड़ता है। जैसे आप कोई दुकान खोलते हो तो उसको मतलब लोग आने के लिए टाइम लगता है, लोग आपके दुकान को पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे आपका सेल बढ़ता है। उसी तरह ब्लॉग भी ऐसा काम करता है। ब्लॉग भी एक बिजनेस है। अगर आप इसी फील्ड में सीरियस हो, अपना कैरियर बनाना चाहता हो, घर में बैठ के पैसा कमाना चाहता हो ब्लॉगिंग के जरिए, तो ही इस फील्ड में आए। इसी फील्ड में आइए ये सोच के कि मेरे पास 6 से 1 साल है, मैं इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया इंप्लीमेंट करूंगा, तभी जाके आप पैसा इनकम कर सकते हो। नहीं कि मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, उल्टा सीधा काम करूंगा और पैसा जनरेट करूंगा। ये चीज नहीं होता। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि भटक के आ गए हैं ब्लॉगिंग सीखने के लिए, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे रैंक करना होता है या फिर कैसे पैसा आता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव है जो नीचे कमेंट करिए। उसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।